जनवरी 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। भारत वापसी के शीघ्र पश्चात गांधी ने अहमदाबाद के निकट कोचरब आश्रम की स्थापना की ताकि दक्षिण अफ्रीका से उनके साथ भारत आए उनके समर्पित सत्याग्रही उनके साथ आश्रम में सामुदायिक जीवन व्यतीत कर सकें। मई 1915 में स्थापित यह आश्रम गांधी का भारत में पहला आश्रम था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। लगभग 2 वर्षों बाद जून 1917 में गांधी ने इस स्थान को छोड़ दिया और अहमदाबाद के निकट ही साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। 12 मार्च 1930 को यहीं साबरमती आश्रम से गांधी ने दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। साबरमती एवं 1936 में वर्धा में स्थापित अपने दूसरे आश्रम सेवाग्राम में गांधी लगभग 12 वर्ष रहे। 1930 में जब गांधी ने नमक सत्याग्रह हेतु साबरमती से दांडी की अपनी पद यात्रा प्रारंभ की तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वे अपने साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। इसी के पश्चात गांधी प्रसिद्ध उद्योगपति जमनालाल बजाज के अनुरोध पर वर्धा आए और सेवाग्राम की स्थापना की। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग अप्रैल 1917 में चंपारण में किया। चंपारण के किसानों में अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध दीर्घ काल से असंतोष था। जैक्स पाउचपादास की स्टडी से ज्ञात होता है कि चंपारण के किसानों को जमींदारों के विरुद्ध संगठित करने में राजकुमार शुक्ल, संत राउत एवं खेंदर राय जैसे स्थानीय संपन्न एवं मध्यम किसानों तथा पीर मोहम्मद एवं हरवंश सहाय जैसे स्कूल शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी एवं यदि जूडिथ ब्राउन के शब्दों का प्रयोग करें तो गांधी के सब कॉन्ट्रैक्टर्स की भूमिका इस दिशा में अत्यंत सीमित थी। गांधी के चंपारण आगमन के पूर्व यहां पंचकठिया व्यवस्था लागू थी, जिसे स्थानीय आंदोलन की वजह से अंग्रेज जमींदारों ने समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर 3 कठिया व्यवस्था लागू की थी। इसके अंतर्गत अब किसानों को अपनी भूमि के 5/20 भाग की जगह 3/20 भाग में नील की खेती हेतु विवश किया जाता था। गांधी का चंपारण आगमन राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर हुआ, जो 1916 में INC के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मिले और उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और अमोलवा नामक ग्राम में संत राउत के यहां ठहरे। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। इसे गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था का अंत हुआ। गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद में श्रमिकों की हड़ताल भारत में गांधी द्वारा
भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक के प्रथम प्रयोग के लिए जानी जाती है। फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद में गांधी का हस्तक्षेप गुजरात मिल मालिकों एवं उनके श्रमिकों के मध्य आंतरिक संघर्ष की स्थिति में हुआ। अंबालाल साराभाई, जिन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना में गांधी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, उनकी बहन अनुसुईया बेन गांधी के इस संघर्ष में उनकी सहयोगी थीं। बढ़ती महंगाई के काल में मिल मालिकों द्वारा 1917 के प्लेग बोनस को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप उनका श्रमिकों के साथ विरोध हुआ, जो प्लेग बोनस के बदले में अपनी मजदूरी में 35% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। गांधी के हस्तक्षेप से श्रमिकों की मांग पूरी हुई। डेविड हार्डीमैन ने खेड़ा की अपनी माइक्रो स्टडी में बताया है कि 1899 के पश्चात खेड़ा लगातार कई बार सूखे एवं प्लेग की समस्याओं से जूझता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के लिए भू राजस्व का भुगतान करना अत्यंत कठिन हो गया। 1917-18 में खराब फसल के साथ ही किरासन तेल, वस्त्र और नमक आदि की कीमतों में वृद्धि ने किसानों की समस्या को और गंभीर बना दिया। इसके साथ ही किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूरों ने अपनी मजदूरी भी काफी बढ़ा दी थी। इन परिस्थितियों में किसानों द्वारा भू राजस्व का भुगतान न किए जाने अथवा उसमें कमी किए जाने का आह्वान सर्वप्रथम 1917 में मोहनलाल पांड्या जैसे स्थानीय ग्रामीण नेताओं द्वारा किया गया। गांधी ने खेड़ा के किसानों की समस्या को बहुत बाद 22 मार्च 1918 को अपने हाथ में लिया। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांधी का नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू का यह सत्याग्रह भारत में गांधी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें खेड़ा जिले के मूल निवासी वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याग्निक ने गांधी का साथ दिया। स्पष्ट है कि गांधी ने चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल एवं खेड़ा में किसानों द्वारा राजस्व का भुगतान न किए जाने की शैली अपनाई। गांधी के इन स्थानीय आंदोलनों ने गांधी की राजनीति एवं शैली को देशवासियों के समक्ष स्पष्ट कर दिया। देश ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी के नेतृत्व में अब अगले संघर्ष के लिए तैयार था। थैंक यू वेरी मच।